भारत को बौद्धमय कैसे बनाया जा सकता है? क्या ये वर्तमान में संभव है कि हम भारत को बौद्धमय बना सकें? तो इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व मैं बाबा साहब की इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म में प्रवेश किया तो उनके साथ लाखों लोग बौद्ध बने। तब पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा था कि बाबा साहब, आपने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, ये ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपने बौद्ध धर्म को स्वीकार क्यों किया? भारत में तो बौद्ध धर्म लुप्त हो चुका है, इसकी शाखाएं सूख चुकी हैं और एक भी हम इस बोधि वृक्ष पर हरा पत्ता देख नहीं रहे हैं। तो ऐसे में आपने क्या सोचकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इसकी क्या संभावनाएं हैं? तब बाबा साहब ने गंभीर होकर के पत्रकारों को उत्तर देते हुए कहा, मैं जानता हूं कि भारत में बोधि वृक्ष की शाखाएं सूख चुकी हैं और इसकी किसी भी शाखा पर कोई हरा पत्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस बोधि वृक्ष की जड़ें हरी हैं और जिस वृक्ष की जड़ें हरी होती हैं उसमें नई शाखाओं के निकलने की पूरी संभावना रहती है और मैं उसी संभावना को देख करके कि बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म भारत का धर्म है, इसकी शाखाएं हरी हैं, सिद्धांत अभी अस्तित्व में है, तो निश्चित रूप से बोधि वृक्ष दोबारा से हरा होने की प्रबल संभावना देख करके ही मैं बुद्ध की शरण में आया हूं। तब स्वाभाविक रूप से एक दूसरा प्रश्न जो पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा कि बाबा साहब, कितने समय में भारत बौद्ध में हो सकता है, या यूं कहें कि ये बोधि वृक्ष दोबारा से हरा भरा हो सकता है? तब बाबा साहब ने कहा, यदि मैं 2 वर्ष तक और जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्ध में बना दूंगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बाबा साहब को इसके बाद केवल 52 दिन ही मिले और 52 दिन में अगर हम देखें तो 30 लाख से ज्यादा लोग बौद्ध बन चुके थे। और धीमी होने के कारण जब आज हम बात कर रहे हैं 2021 में, लगभग 64 वर्ष होने के बाद हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रभाव पूरे देश में कहीं ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। कुछ शिक्षित लोग ही इस बात की चर्चाएं करने लगे हैं। तो बाबा साहब कैसे 2 वर्ष में भारत को बौद्ध में बना सकते थे और हमें 64 वर्ष मिले, हम भारत को बौद्ध में क्यों नहीं बना पाए? इसके पीछे फिर भिक्खु नागसेन और राजा मीनांदर की उसी बात को हम संदर्भ में ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। भारत को बौद्ध में बनाया जा सकता है, बाबा साहब का सामर्थ्य था कि वो 2 वर्ष में बना सकते थे। हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है, मैं समय सीमा की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सुनिश्चित है कि भारत को बौद्ध में बनाया जा सकता है। पहली बात तो ये, अगर धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं जनता तक पहुंच जाए, यानी कि बुद्ध की शिक्षाएं सरलता के साथ प्रिंट मीडिया के साथ, या हम यूं कहें कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचने का काम हो जाए तो लोगों की समझ में धर्म के महत्व आने लगेगा। दूसरा, प्रचारकों के बिना कोई भी धर्म कभी भी ना तो गतिमान होता है और ना ही स्थापित होता है। आज भारत में आवश्यकता है बौद्ध धर्म के प्रचारकों की। यद्यपि बुद्ध ने यह काम भिक्षुओं को दिया था और निश्चित रूप से यह काम भिक्षुओं का ही है, भिक्षु बौद्ध धर्म प्रचारक ही है, लेकिन हम देखते हैं कि भिक्षु प्रचारक नहीं बन पाया। भारत का भिक्षु संस्कारकर्ता ही बना, धर्म का प्रचारक नहीं बना। इस कारण से 64 वर्षों में भिक्षुओं की ज्यादा कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा भिक्षु भी नहीं चाहिए। बाबा साहब ने
जो महाबोधि सोसाइटी के अखबार में एक लेख लिखा था, उसमें जिक्र किया कि ज्यादा भिक्षुओं की आवश्यकता नहीं है। भिक्षु भले संख्या में कम हो, लेकिन योग्य होने चाहिए, सुशिक्षित होने चाहिए। इसके पीछे बाबा साहब का यही मंतव्य था। योग्य और सुशिक्षित होने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि भिक्षु का उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना ही होना चाहिए। वह अपने आप को परिपूर्ण करते हुए, परिशुद्ध करते हुए, धर्म में पारंगत करते हुए जनता तक धर्म को पहुंचाने का निरंतर काम करता रहे। संख्या में भले कम हो, क्योंकि ज्यादा जब संख्या होगी तो निश्चित रूप से भिक्षु ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। लेकिन भारत के भिक्षुओं ने बाबा साहब की इस बात पर ध्यान नहीं दिया और प्रचारक की भूमिका से हट करके संखारकर्ता की भूमिका में अपने आप को स्थापित कर लिया। और दूसरी बात की स्थापना के लिए हमें करना पड़ेगा, हमें बौद्ध प्रचारकों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। बौद्ध भिक्षुओं को भी एक विशेष प्रशिक्षण से गुजारना पड़ेगा। उनके लिए भी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करनी पड़ेगी और एक मजबूत भिक्षु संघ होने के बाद ही इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। और तीसरी बात, धर्म को आचरण में उतारे बिना बौद्ध धर्म स्थापित नहीं हो सकेगा। आचरण में कब उतरेगा? जब हम बुद्ध की परंपराओं को व्यवहार में उतारने के लिए मापदंडों की बात करने लगेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बौद्ध बना हो, उसके घर में बुद्ध का चित्र ही ना हो, तो उसे कभी एहसास नहीं हो सकता कि वो बौद्ध है, उसके परिवार को एहसास नहीं होगा। तो एहसास लगातार बना रहे, इसलिए हमें 5 प्रतीकों की स्थापना अपने घर में करनी चाहिए, क्योंकि सभ्यताएं और संस्कृतियां प्रतीकों से ही स्थापित होती हैं। तो प्रतीक के रूप में बुद्ध की प्रतिमा या चित्र हमारे घर में होना चाहिए। हमारे पास जो हमारा अपना धम्म ग्रंथ है, जिसे बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसे लिखा है। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ हमारे घर में होना चाहिए, एक बुद्धिस्ट के रूप में। 24 तिल्ली वाला धम्म चक्र घर में प्रतीक के रूप में होना चाहिए। पंचशील की पताका, पंचशील ध्वज भी हमारे घर में होना चाहिए। और एक जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर के सिद्धार्थ ने संबोधि प्राप्त की थी, उस बोधि वृक्ष के प्रतीक के रूप में उस बोधि वृक्ष के पत्ते की एक आकृति घर में स्थापित होनी चाहिए, किसी भी रूप में हो। वो दरवाजे पर बंधी हो, चित्र के रूप में अंकित हो, दीवार पर हो। तो ये 5 प्रतीक बताते हैं कि हम बौद्ध हैं। बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ, धम्म चक्र, धम्म ध्वज और बोधि वृक्ष का पत्ता। तो सबसे पहले हमें 5 प्रतीक स्थापित करने चाहिए। दूसरा, प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को हमें पायस का भोजन तैयार करना चाहिए, जो हमें निरंतर ध्यान दिलाता है कि हम बौद्ध हैं और पायस हमारा उत्तम भोजन है। उपोषण की जो परंपरा है, प्रत्येक व्यक्ति को महीने में 4 बार उपोषण करना चाहिए। आवश्यक नहीं कि सभी लोग करें, लोग जो कर सकते हैं, प्रत्येक पूर्णिमा को, अष्टमी को, अमावस्या को, फिर अष्टमी को, यूं कहें कि हर सप्ताह उन्हें उपोषण करना चाहिए। उपोषण की परंपरा स्थापित होने से हमारा मन और मस्तिष्क धर्म को जानने, चित्त को परिशुद्ध करने और धर्म का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके साथ साथ जो बौद्ध बना है, उसके सारे संस्कार बौद्ध रीति के अनुसार ही होने चाहिए। हमारे जो उत्सव हैं, बैसाख माह की पूर्णिमा है, आषाढ़ माह की पूर्णिमा है, कार्तिक माह की पूर्णिमा है, जो भी हमारे धम्म उत्सव हैं, वो धम्म उत्सव एक विशेष परिपाटी के साथ, एक विशेष पहचान के साथ, एक विशेष प्रयोजन के साथ हमें सेलिब्रेट करने चाहिए। बौद्ध बनने के बाद हमें दूसरे धर्मों के किसी भी उत्सव को स्वीकार नहीं करना चाहिए और ना मानना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी परंपराएं हैं, हमें उन पर भी काम करना चाहिए। जैसे अशोका विजयदशमी, बाबा साहब धम्म की दीक्षा लेकर के बौद्ध बने, सम्राट अशोक ने दीक्षा ली, ये भी हमारा एक उत्सव है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके साथ साथ
जो हमारी परंपराएं, जैसे प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को जीवन में एक बार जो हमारी स्थल हैं, जैसे बौद्ध गया है, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनारा, वैशाली, संकिसा, इन सब जगह पर एक बार धम्म यात्रा के रूप में वहां जाना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि हमारी परंपराएं, हमारे धर्म की कितनी गौरवशाली अतीत हमारा रहा है, हम उनको जान जाएं और समझ पाए। तो ये सारी चीजें जो है, जब हम आचरण में उतारने लगते हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे नमन करनी है, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे घर में वंदना करनी है, तो ये सब चीजें हमें अपने आचरण में स्थापित करनी होंगी और नियमबद्ध रूप से बुद्ध विहार में जाना चाहिए, भिक्षुओं को भोजन दान करना चाहिए, भिक्षुओं से धम्म देशना सुननी चाहिए। भिक्षु का घर में प्रवेश बहुत मंगलकारी होता है, क्योंकि वो महाकारुणिक बुद्ध का मंगलकारी संदेश लेकर के आता है। तो ये बात हम जान सकते हैं, जानने का मौका मिलता है। तो अगर हम इन सब परंपराओं का ध्यान रखेंगे और हम अपने व्यक्तित्व को 5 शीलों के माध्यम से, अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से धम्म के अनुरूप ढालने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूं जब हम व्यवहार से, संस्कारों से, प्रतीकों से, परंपराओं से, उत्सवों से एक नई पहचान स्थापित करेंगे, तब हम समझ पाएंगे और कह पाएंगे कि हम बौद्ध हैं। अभी तक हम आधे अधूरे बौद्ध हैं। हम कई बार नाम से बौद्ध होते हैं, कई बार दिखाने के लिए बौद्ध होते हैं, कई बार कहने के लिए बौद्ध होते हैं, लेकिन जब तक परंपराएं, प्रतीक, उत्सव, संस्कार, ये सब चीजें स्थापित नहीं होती, एक कल्चर नहीं बनती, तब तक हम नहीं कह सकते कि हम बौद्ध बने। इस समय बड़ी अपार संभावना है, देश का युवा इस बात को समझने लगा है। जो भी बाबा साहब का अनुयायी था, उसने इस बात को के महत्व को समझा है कि बाबा साहब जब बौद्ध बने तो हमें तो उनका अनुसरण ही करना चाहिए और हमें बौद्ध बनना चाहिए। पिछले 60 वर्षों में इस प्रकार की फीलिंग हमारे बीच में नहीं आ पाई थी। लोग अंबेडकरवादी तो बने, बाबा साहब के अनुयायी बने, लेकिन बुद्ध की बात करते हुए उन्हें संकोच होता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर युवा वर्ग बुद्ध की ओर आकर्षित होने लगा है। महिलाएं भी अपनी पूरी उपस्थिति धम्म में देने लगी हैं। और महाराष्ट्र में अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में धम्म की जितनी भी गतिविधियां हैं, अधिकांश महिलाओं के द्वारा ही संचालित हो रही हैं। तो उत्तर भारत में भी बुद्ध के धम्म में महिलाओं की भागीदारी बड़े पैमाने पर नजर आने लगी है। और मैं समझ सकता हूं, कह सकता हूं कि बाबा साहब ने जो हमें मार्ग दिया है, नागसेन और राजा मिनेंद्र ने जो सवाल हमारे सामने रखे हैं, सिद्धांत हमारे सामने रखे हैं, उनको ठीक से समझ करके हम उन तीनों बिंदुओं पर गंभीरता से काम करें कि साहित्य के क्षेत्र में हमें सुंदर साहित्य प्रकाशित करना होगा, सस्ती कीमत पर आम जनता तक उपलब्ध कराना होगा। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जैसे एसएम न्यूज ने पहल की है, धर्म की बातों को जनता तक पहुंचाने का जो आपका सुंदर कार्यक्रम है, इस प्रकार के कार्यक्रमों का भी एक विशेष महत्व बनेगा कि वो जनता तक सीधे संवाद स्थापित करने का काम कर सकते हैं। तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन दोनों की भूमिका से जनता तक ये संदेश आसानी से जा सकता है। बौद्ध भिक्षुओं को प्रशिक्षण देकर के बौद्ध उपासक भी इस काम को प्रसारक के रूप में कर सकते हैं, और मैंने आचरण में उतारने की बात बता ही दी है। तो ये 3 ही क्षेत्र है जिस पर गंभीरता से अगर हम काम करेंगे तो मैं समझता हूं समय सीमा बात इस पर निर्भर करती है कि काम करने वाले लोग कैसे हैं, उनका लक्ष्य कितना बड़ा है और उनका संकल्प कितना मजबूत है। संकल्पित लोग अगर समय सीमा में काम करना शुरू करें और एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू करें तो भारत को बौद्ध में बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मैं ये भी समझता हूं कि इन सब बातों से ये विषय भी स्पष्ट हो पाया होगा कि भारत को बौद्ध में बनाया जा सकता है। मुश्किल सवाल तो है, लेकिन काम करने के बाद कोई भी बात मुश्किल नहीं रहती है, आसान हो जाती है। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम दे रहा हूं कि जल्दी ही बाबा साहब का जो बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना थी, उसको साकार होते हुए हम देखेंगे
और हमारे लिए गर्व और गरिमा की बात होगी। धन्यवाद जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।